हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागति भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी। धन्य धन्य तुम ही थे काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भू। नमो शुद्ध शिव भू। मोक्षा प्रकाशक में नवा अधिकार अपना चल रहा है। क्वेश्चन आंसर बचे है ना कुछ 4-5। हाँ 327 पेज के है ना 127 नंबर से 124 पेज वो 124 क्वेश्चन है 124वां 124 का तो मेरे ख्याल से हो गया था। 127 से ये वाले छोड़े थे शायद। 127 से ही लेना है। हाँ 127 से लेना है। ये हो गए थे। एक ही मतलब एक पेज के छोड़े थे अपन ने जो दिए हुए थे उसमें से। 127 नंबर का प्रश्न है और जवाब के लिए 327 नंबर का पेज है। भिन्न भिन्न प्रकार से सम्यक्त्व के 4 लक्षण कहने का क्या प्रयोजन है? बोलिए सुनीता आंटी। भिन्न भिन्न प्रकार से सम्यक्त्व के 4 लक्षण कहे, उनमें सच्ची दृष्टि से एक लक्षण ग्रहण करने पर चारों लक्षणों का ग्रहण होता है। फिर भी मुख्य प्रयोजन से भिन्न भिन्न विचार कर अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहे गए हैं। वो प्रयोजन भिन्न भिन्न विचार कर वो अलग अलग लक्षण कहे। तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण कहने का क्या प्रयोजन है? अनीता आंटी। श्रद्धान लक्षण कहा है वह वहां तो यह प्रयोजन है कि इन तत्वों को पहचाने तो यथार्थ वस्तु के स्वरूप का वह अपने हित अहित का श्रद्धान करे तथा मोक्ष मार्ग पर प्रवर्ते। ठीक है कि तत्वों को पहचाने तो वस्तु के यथार्थ स्वरूप पर अपने हित अहित का श्रद्धान हो तो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित हो। आपा पर का श्रद्धान लक्षण कहने का क्या प्रयोजन है? मनोरमा आंटी। आपा पर का भिन्न सिद्धांत लक्षण है वह तत्व सिद्धांत का प्रयोजन जिससे सिद्ध हो उस सिद्धांत को मुख्य लक्षण कहा है। जीव जीव के सिद्धांत का प्रयोजन आपा पर का भिन्न सिद्धांत करना है तथा आश्रवादी के सिद्धांत का प्रयोजन रागादि छोड़ना है। तो आपा पर का भिन्न सिद्धांत होने पर परदेव में रागादि न करने का सिद्धांत होता है।
इस प्रकार तत्व सिद्धांत का प्रयोजन अपापर के भिन्न सिद्धांत से सिद्ध होता है, जानकर इस लक्षण को कहा। बढ़िया, ठीक। आत्म श्रद्धान लक्षण कहने का क्या प्रयोजन है? पूर्णिमा आंटी। आत्म श्रद्धान लक्षण कहने पर वहाँ आपापर के भिन्न श्रद्धान का प्रयोजन इतना है कि आपको आप जानना, आपको आप जानने पर का भी विकल्प कार्यकारी नहीं है। ऐसे मूलभूत प्रयोजन की प्रधानता जानकर आत्म श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है। बढ़िया। देवगुरु धर्म का श्रद्धान लक्षण कहने का क्या प्रयोजन है? सुनीता आंटी। देव गुरु धर्म का लक्षण कहा, वहाँ बाह्य साधन की प्रधानता की है, क्योंकि अनंत देवादि का श्रद्धान सच्चे तत्वार्थ श्रद्धान का कारण है और कुदेवादि का श्रद्धान कल्पित तत्व श्रद्धान का कारण है। ऐसे भाई कारण की प्रधानता से कुदेवादि का श्रद्धान छुड़ाकर सुदेवादि का श्रद्धान कराने के लिए देव गुरु धर्म के श्रद्धान का मुख्य प्रयोजन है। बढ़िया, ठीक है, इतना ही है। अब आगे और प्रश्न फिर दे देंगे। अब अपनी चर्चा चलनी है 330 पेज पे। ये प्रकरण पूरा हो गया था लक्षण संबंधित, जो पहले लक्षण कौन कौन से, मतलब लक्षण क्या है, फिर उसमें वो लक्षण निर्दोष है, व्याप्ति अतिव्याप्ति संभव से रहित। उसके बाद में सम्यक का लक्षण ये क्यों कहा, अन्य भी लक्षण आते हैं, विभिन्न लक्षण किस प्रकार से हैं, उनका क्या समन्वय उनमें किस प्रकार से है, वो बहुत सारी चर्चा यहाँ पर हो गई। अब यहाँ प्रकरण शुरू हो रहा है सम्यक के भेद और उनका स्वरूप। जो मोक्ष मार्ग का प्रकरण यहाँ दिया है, अध्याय अधिकार का नाम ही मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। तो मोक्ष मार्ग क्योंकि रत्नत्रय रूप है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित स्वरूप, सम्यक दर्शन का सबसे पहले प्रकरण चल रहा है। और वहां कहा था शुरू में कि इस मोक्ष मार्ग को उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा, इन तीन के द्वारा जानना। तो उद्देश्य तो नाम मात्र का कथन करना, वो उद्देश्य है। लक्षण निर्देश की चर्चा यहाँ चल रही है और लक्षण के अंतर्गत ही उसके भेद वगैरह ये यहाँ पर बता रहे हैं। मतलब लक्षण की बात हो गई, लेकिन अब सम्यक के भेद और उनका स्वरूप बता के ये प्रकरण यहाँ पे इन्होंने चालू किया है। सम्यक की का ही मतलब वर्णन उसमें कर रहे हैं। 330 पेज पे नीचे से दूसरा पैराग्राफ। अब इस सम्यक के भेद बताते हैं। वहां प्रथम निश्चय व्यवहार का भेद बताते हैं। देखो सम्यक के भेद भी अनेक प्रकार से हैं, एक ही टाइप का भेद नहीं है, अनेक टाइप से सम्यक के भेद किए गए हैं। तो सबसे पहला टाइप है निश्चय व्यवहार सम्यक। ये दो भेद बताए। सम्यक दर्शन के कितने भेद हैं? दो। मतलब ये एक पहली अपेक्षा से, तो एक है निश्चय सम्यक और एक व्यवहार सम्यक। तो निश्चय सम्यक किसे कहते हैं? विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम, वह तो निश्चय सम्यक्त्व है, क्योंकि यह सत्यार्थ सम्यक्त्व का स्वरूप है। विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप जो आत्मा का परिणाम, ये जो परिभाषा पीछे दी थी ना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की, श्लोक दिया था क्या इसमें? हाँ, 319 पेज पे। जीवादीनाम तत्वार्थानाम सदैव कर्तव्यम श्रद्धानम विपरीत अभिनिवेश विविक्तम आत्म रूपम तत्। तो जो नीचे वाली लाइन है कि विपरीत अभिनिवेश से रहित, और ऊपर से लिया जीवादी नाम, विपरीत अभिनिवेश से रहित जो जीवादी तत्वार्थों का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है, और आत्म रूपम यानी विपरीत अभिनिवेश से रहित जीवादी तत्वों का श्रद्धान आत्म रूप, उस रूप जो आत्मा की अवस्था है, वो जो आत्मा का परिणाम है। आत्म रूप मतलब इन सबको अपना मानना ये नहीं, ये जो आत्मा का परिणाम है, यानी आत्मा की ये जो श्रद्धान है वो आत्मा का परिणाम है।
विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम। श्रद्धान है, ये किसकी दशा है, किसकी अवस्था है? आत्मा की अवस्था है। श्रद्धान है ना, आत्मा का गुण है श्रद्धा गुण, उस श्रद्धा गुण की पर्याय है श्रद्धान। तो ये जो विपरीत अभिनिवेश रहित जो श्रद्धान, इस रूप जो आत्मा का ये जो परिणाम है, वो तो है निश्चय सम्यक। यानी निश्चय सम्यक क्या है? वो आत्मा का परिणाम। और कैसा आत्मा का परिणाम? विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान, ये वाला आत्मा का परिणाम वो तो निश्चय सम्यक है, क्योंकि यह सत्यार्थ सम्यक्त्व का स्वरूप है। पीछे कहा था, लक्षण बताया सम्यक का, विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार श्रद्धान। तो यही वास्तविक सत्यार्थ यानी निश्चय से वास्तविक सम्यक्त्व का ये स्वरूप है। और सत्यार्थ ही का नाम निश्चय है, जो सत्यार्थ है उसी को निश्चय कहते हैं। तथा विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को कारणभूत श्रद्धान सो व्यवहार सम्यक है। ये विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान ये निश्चय सम्यक है, क्योंकि ये आत्मा का परिणाम है, ये सत्यार्थ है। और विपरीत अभिनिवेश रहित जो श्रद्धान हो रहा है, इसके लिए जो कारण बन रहा है, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को कारणभूत श्रद्धान सो व्यवहार सम्यक है। यानी विपरीत अभिनिवेश रहित जो श्रद्धान हो रहा है, निश्चय सम्यक जो हो रहा है, उसके लिए जो कारण बन रहा है, उस कारण का नाम व्यवहार सम्यक है। क्यों कह रहे हो उस कारण को व्यवहार से सम्यक? क्योंकि कारण में कार्य का उपचार किया है। कारण है व्यवहार सम्यक, कार्य है निश्चय सम्यक। तो इस व्यवहार सम्यक में निश्चय सम्यक का उपचार, मतलब व्यवहार था वो वास्तविक नहीं था। व्यवहार मतलब वो वास्तविक नहीं है, सत्यार्थ नहीं है, असत्यार्थ है, लेकिन उसके साथ सम्यक शब्द लगाया। व्यवहार के साथ सम्यक क्यों लगाया? वो सम्यक है क्या? सम्यक तो ये होता है जो वास्तविक है, आत्मा का परिणाम, विपरीत अभिनिवेश रहित। लेकिन इस व्यवहार के साथ भी सम्यक लगाया, क्योंकि ये कारण है उस निश्चय का। तो कारण में कार्य का उपचार, उपचार यानी व्यवहार किया है, सो उपचार ही का नाम व्यवहार है। ये उपचार किया है और उपचार को ही व्यवहार कहते हैं, इसलिए यहाँ पर उसको व्यवहार से सम्यक्त्व कहा है। फिर से पढ़ती हूँ। विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम वह तो निश्चय सम्यक्त्व है, क्योंकि यह सत्यार्थ सम्यक्त्व का स्वरूप है। सत्यार्थ ही का नाम निश्चय है। तथा विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को कारणभूत श्रद्धान सो व्यवहार सम्यक्त्व है, क्योंकि कारण में कार्य का उपचार किया है, सो उपचार ही का नाम व्यवहार है। सत्यार्थ का नाम निश्चय, उपचार का नाम व्यवहार। और यहाँ उपचार किया है इसलिए इसको व्यवहार नाम दिया। देखिए आगे, वहां सम्यक दृष्टि जीव के देव गुरु धर्मादि का सच्चा श्रद्धान है, उसी निमित्त से इसके श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव है। पीछे ये बात सारी कह दी है कि जो सम्यक दृष्टि है उसके सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होता ही होता है। नियम दिया है कि जिसको निश्चय से सम्यक तो है, वास्तव में है, उसके सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होता ही है। तो सम्यक दृष्टि जीव के देव गुरु धर्म का सच्चा श्रद्धान है, उस निमित्त से वो जो सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धान है, उसी निमित्त से इसके श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव है। क्यों है ये अभाव विपरीत अभिनिवेश का? वो देव गुरु धर्म का श्रद्धान उसमें निमित्त है। जो श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव है वो तो है आत्मा का परिणाम, लेकिन आत्मा के इस परिणाम में कि विपरीत अभिनिवेश का अभाव हो, इस श्रद्धान में निमित्त कौन बनेंगे? कि सच्चे देवगुरु धर्म। दिन में बात चली थी ना, उपदेश मिलना चाहिए, उपदेशना लब्धि होनी चाहिए। तो वो उपदेश किसका मिलेगा? वो सच्चे गुरु, सच्चे देव, यही तो उपदेश देंगे। जो खोटे देवगुरु होंगे उनके उपदेश से सम्यक तो कैसे हो सकेगा? उनका उपदेश सम्यक में निमित्त नहीं होता है। तो ये जो सच्चे देवगुरु धर्म का उपदेश मिला, और उपदेश कब स्वीकार करेगा? जब उसका श्रद्धान होगा, उनको मानेगा कि ये सही है, सच्चे हैं, तभी तो उपदेश को स्वीकार करेगा। तो जो सच्चे देवगुरु धर्मादि का श्रद्धान है वो इस विपरीत अभिनिवेश के अभाव का निमित्त बनता है।
निमित्त और उपादान दो चीजें होती है। तो यहाँ उपादान क्या है और निमित्त क्या है? यहाँ ये जो लाइन कही है इसमें उपादान क्या है और निमित्त क्या है? बोलो पारुल। भाभी उपादान तो आत्मा है और निमित्त सच्चे देव शास्त्र गुरु है। बढ़िया। आत्मा का परिणाम कह रहे हैं ना, वो आत्मा उपादान है और उसमें देवशास्त्र गुरु वो बन रहे हैं निमित्त। तो जो निमित्त होगा वो व्यवहार वो निश्चय नहीं होगा ना, वो तो निमित्त है, वो परद्रव्य होता है। इसलिए वो उस निमित्त को भी कार्य तो हो रहा है आत्मा में, और ये सम्यक्त रूप और ये देवशास्त्र गुरु ये अलग है, लेकिन ये देवशास्त्र गुरु इस कार्य में कारण बन रहे हैं। तो इसलिए इस कारण में भी इस कार्य का ये कार्य हुआ, तो कार्य का उपचार करके इसको भी सम्यक तो कह दिया, व्यवहार से सम्यक। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान वो व्यवहार सम्यक है, ऐसा कहा है। वहां सम्यक दृष्टि जीव के देव गुरु धर्मादि का सच्चा श्रद्धान है, उसी निमित्त से इसके श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव है। यहाँ विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान सो तो निश्चय सम्यक्त है, और देव गुरु धर्मादि का श्रद्धान है सो व्यवहार सम्यक्त है। ठीक है। इस प्रकार एक ही काल में दोनों सम्यक्त तो पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है अभी इसके तो निश्चय सम्यक्त है और इसके व्यवहार सम्यक्त है, ऐसा नहीं है। एक ही काल में जब निश्चय सम्यक्त है उसी समय जो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है वो व्यवहार सम्यक्त है। जिस समय देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान रूप व्यवहार सम्यक्त है उसी समय विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थों का श्रद्धान, ये अंदर आत्मा का परिणाम उसी समय है। एक ही काल में निश्चय सम्यक भी है, व्यवहार सम्यक भी है। ऐसा भेद नहीं है कि ये तो निश्चय सम्यक दृष्टि है और ये व्यवहार सम्यक दृष्टि है, ऐसा भेद नहीं है। एक ही जीव, जैसे द्रव्यलिंगी भावलिंगी में होता है, कोई मुंडास द्रव्यलिंगी अलग, कोई मुंडास भावलिंगी अलग। वो ऐसा नहीं है, वो प्योर द्रव्यलिंगी मतलब होते हैं जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, वो तो अलग है। लेकिन जो भावलिंगी मुनिराज हैं वो उसी समय द्रव्यलिंगी भी है, क्योंकि बाहर से नग्न दिगंबर दशा 28 मूल गुणों का पालन उसी समय द्रव्यलिंग भी है, भावलिंग भी है। ऐसे ही एक ही समय एट ए टाइम निश्चय सम्यक भी है और व्यवहार सम्यक भी है। दोनों का टाइम अलग अलग नहीं है, दो व्यक्ति अलग अलग नहीं है। एक ही व्यक्ति को एक समय में जब आत्मा के परिणाम से देखा जाता है तो वो उसका निश्चय सम्यक कहा जाता है, जब उसको देवगुरु धर्म के श्रद्धान की तरफ से देखा जाता है तो उसका व्यवहार सम्यक कहा जाता है। इस प्रकार एक ही काल में दोनों सम्यक तो पाए जाते हैं। अब मिथ्या दृष्टि को देवगुरु धर्म का श्रद्धान तो उसको भी होता है, तो कहा मिथ्या दृष्टि जीव के देवगुरु धर्मादि का श्रद्धान आभास मात्र होता है। पीछे भी वो लक्षणाभास क्या है ना, लक्षणाभासों का क्रम तो ये है कि पहले देवादि का श्रद्धान हो, फिर सात तत्वों का श्रद्धान हो, फिर आपापर का श्रद्धान हो, फिर आत्म श्रद्धान हो, ऐसा क्रम बताया। तो मिथ्या दृष्टि जीव के तो ये जो देवगुरु धर्म का श्रद्धान है आभास है, लक्षणाभास है, उसको सच्चा लक्षण नहीं है वो। और इसके श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव नहीं होता। देवगुरु धर्म का श्रद्धान जो दिखाई दे रहा है वो आभास मात्र है, और इसका श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थों का श्रद्धान वो है ही नहीं। विपरीत अभिप्राय का अभाव है ही नहीं, मिथ्यात्व का अभाव है ही नहीं, इसलिए विपरीत अभिनिवेश का अभाव नहीं होता। इसलिए यहाँ निश्चय सम्यक तो है नहीं और व्यवहार सम्यक तो भी आभास मात्र है। मिथ्या दृष्टि जीव के निश्चय सम्यक तो नहीं है, व्यवहार सम्यक तो कह दो कि व्यवहार भी निश्चय के साथ ही होता है। अब इसका तो ये आभास है, व्यवहार का सच्चा नहीं है, क्योंकि इसके देव गुरु धर्मादि का श्रद्धान है सो विपरीत अभिनिवेश के अभाव को साक्षात कारण नहीं हुआ। व्यवहार कब कहते, कारण में कार्य का उपचार किया था। अगर इसके देवगुरु धर्म का श्रद्धान होने पर इसके विपरीत अभिनिवेश का अभाव होता तो इसके देवगुरु धर्म के श्रद्धान को भी हम व्यवहार से सम्यक कह देते। लेकिन इसके श्रद्धान तो इसको लग रहा है हुआ, लेकिन निश्चय सम्यक तो हुआ ही नहीं। विपरीत अभिनिवेश तत्वार्थों का श्रद्धान वो तो हुआ ही नहीं, इसलिए अब इसके इस श्रद्धान को वो काम उससे हुआ ही नहीं, तो व्यवहार से भी उसको सम्यक कैसे कहें। मिथ्या दृष्टि जीव के देवगुरु धर्मादि का श्रद्धान आभास मात्र होता है
और इसके श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव नहीं होता, इसलिए यहाँ निश्चय सम्यक्त तो है नहीं और व्यवहार सम्यक्त भी आभास मात्र है, क्योंकि इसके देव गुरु धर्मादि का श्रद्धान है, सो विपरीत अभिनिवेश के अभाव को साक्षात कारण नहीं हुआ। कारण हुए बिना उपचार संभव नहीं है। कारण होता है कुछ तो। देखो, घड़े का कर्ता कुम्हार को कहना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? निश्चय से कहा जाता है कि व्यवहार से? व्यवहार से। क्यों कहा जाता है? कि वो घड़ा बनता है तब वो कुम्हार होता है, उसका योग उपयोग उसमें लगा होता है। अब घड़े का, अब व्यवहार से ही तो कह रहे हैं, व्यवहार मतलब सच्चा नहीं है, झूठा है, उपचार से कह रहे हो, तो फिर घड़े का कर्ता दर्जी को कह दो। अरे दर्जी में तो उपचार से भी नहीं कहेंगे, कहीं से भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो काम हुआ ही नहीं। कुछ भी कुछ काम हुआ हो, वो उसमें कुछ इन्वॉल्व हुआ हो तो उसको उपचार से कहा जाए। ऐसे हर किसी को ये उपचार लगा के किसी को भी कुछ भी कह दो, ऐसा नहीं होता हर किसी में उपचार। तो कारण हुए बिना उपचार संभव नहीं है, इसलिए साक्षात कारण अपेक्षा व्यवहार सम्यक्त भी इसके संभव नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव के व्यवहार सम्यक्त भी नहीं होता है कारण अपेक्षा, तो क्योंकि साक्षात कारण वो बन ही नहीं रहा है। व्यवहार सम्यक तो जब कहा जाता है जब निश्चय सम्यक के लिए वो कारण हो जाए, तो इसको व्यवहार से कहा जाता है सम्यक। अब मिथ्या दृष्टि के निश्चय सम्यक तो हुआ ही नहीं, इसलिए उसके देव गुरु धर्म के श्रद्धान को व्यवहार से भी सम्यक्त नहीं कहते हैं। अथवा इसके देव गुरु धर्मादि का श्रद्धान नियम रूप होता है, सो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को परंपरा कारणभूत है। यद्यपि नियम रूप कारण नहीं है, तथापि मुख्य रूप से कारण है तथा कारण में कार्य का उपचार संभव है, इसलिए मुख्य रूप परंपरा कारण अपेक्षा मिथ्या दृष्टि के भी व्यवहार सम्यक्त कहा जाता है। देखो, पहले तो कहा उसके व्यवहार से भी सम्यक्त नहीं है, लेकिन कहा तो जाता है दुनिया में, तो ये बात या बता रहे हैं। बोलो पारू। भाभी, विपरीत अभिनिवेश में क्या क्या आएगा? विपरीत अभिनिवेश का मतलब है विपरीत अभिप्राय यानी मिथ्यात्व। विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थों का श्रद्धान यानी मिथ्यात्व से रहित तत्वार्थों का श्रद्धान, मतलब कि जीव का जो स्वरूप है तो उसमें विपरीतता से रहित, तो जीव का जो यथार्थ स्वरूप है कि मैं जानने देखने वाला तत्व हूँ, अपने जीव को गोरा काला मोटा पतला मानना, ये विपरीत अभिनिवेश सहित श्रद्धान है। और जीव को ज्ञान स्वभावी मानना, वो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान है। आश्रव को दुख का कारण मानना, मोह राग द्वेष भावों को, कि विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान है। और उन मोह राग द्वेष भावों को ही अच्छा मानना, शुभ भाव अच्छे हैं, राग अच्छा है, प्रेम से रहना चाहिए, तो यह विपरीत अभिनिवेश सहित श्रद्धान। ठीक, देखो पहले अभी पिछले पैराग्राफ में क्या सिद्ध किया कि मिथ्या दृष्टि को तो साक्षात कारण अपेक्षा व्यवहार से भी सम्यक, तो मिथ्या दृष्टि के सम्यक को देवगुरु धर्म के श्रद्धान को नहीं कहा जाएगा। ठीक है ना, उसके तो व्यवहार सम्यक भी संभव नहीं है। लेकिन फिर भी दुनिया में ऐसा चलता है कि कोई मिथ्या दृष्टि जीव हो और देवगुरु धर्म का श्रद्धान करता हो तो उसको व्यवहार से सम्यक कहा जाता है। अब वो क्यों कहा जाता है वो बता रहे हैं कि देवगुरु धर्म का श्रद्धान नियम रूप होता है। इसके मतलब जो सम्यक दृष्टि जीव होता है ना, उसके देवगुरु धर्म का श्रद्धान तो नियम से होता है, उसके बिना तो सम्यक दृष्टि होगा नहीं। तो ये जो देवगुरु धर्म का श्रद्धान है, क्या मिथ्या दृष्टि को समझो, यहाँ इसके ऊपर वाली बात चल रही मिथ्या दृष्टि की, तो मिथ्या दृष्टि के देवगुरु धर्म का, जिस मिथ्या दृष्टि के देवगुरु धर्म का श्रद्धान है नियम से पक्का, वो उसके जो निश्चय सम्यक विपरीत अभिनिवेश श्रद्धान के लिए वो परंपरा से कारण बनता है। अभी साक्षात कारण नहीं बना। ऊपर वाली लाइन में क्या था, पिछली लाइन में साक्षात कारण की अपेक्षा तो व्यवहार सम्यक तो नहीं है, लेकिन ये मिथ्या दृष्टि जीव देवगुरु धर्म को, सच्चे देवगुरु धर्म को मान रहा है, उसका श्रद्धान है, तो यही इसका ये श्रद्धान आगे जाके इसको निश्चय सम्यक्त तक पहुंचा सकता है। परंपरा से कारणभूत है।
अभी वर्तमान में सच्चे देवशास्त्र गुरु को मान रहा है, पूज रहा है, और सम्यक दर्शन नहीं हुआ, निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो इस भाव में बाद में अथवा अगले भाव में वो सच्चे देवगुरु धर्म के श्रद्धान वाला वो संस्कार वो वापस से उसको सच्चे देवशास्त्र गुरु की प्राप्ति करा देगा, और फिर ये सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, तो ये परंपरा से कारणभूत उसका हो जाता है। तो ये इसके देवगुरु धर्म का श्रद्धान नियम रूप होता है। सो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को परंपरा कारणभूत है। यद्यपि नियम रूप कारण नहीं है कि देवगुरु धर्म का श्रद्धान हो गया किसी को, मिथ्या दृष्टि को, तो उसको निश्चय सम्यक तो हो ही जाएगा, उसको विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान हो ही जाएगा, ऐसा नियम नहीं है। लेकिन अगर होगा तो इसी को होगा, जिसको विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थों का श्रद्धान होगा, निश्चय सम्यक होगा, वो किसको होगा कि जिसको पहले सच्चे देवगुरु शास्त्र धर्म का श्रद्धान होगा। लेकिन देवगुरु धर्म का श्रद्धान है तो इधर निश्चय सम्यक होगा ही होगा, ऐसा नियम नहीं है। लेकिन इधर से नियम है कि जिसको निश्चय सम्यक होगा उसको पहले सच्चे देवगुरु शास्त्र का धर्म का श्रद्धान होगा ही होगा। यद्यपि नियम रूप कारण नहीं है, तथापि मुख्य रूप से कारण है, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि जिनको सच्चे देवगुरु धर्म का श्रद्धान होता है उनको फिर निश्चय सम्यक भी होता है। तो मुख्य रूप कारण तो है, तथा कारण में कार्य का उपचार संभव है। जो कारण है उसी को कार्य रूप से कह दिया जाता है, तो कारण में कार्य का उपचार संभव है। इसलिए मुख्य रूप परंपरा कारण अपेक्षा मिथ्या दृष्टि के भी व्यवहार सम्यक्त्व कहा जाता है। अब कोई प्रश्न पूछे मिथ्या दृष्टि के देवगुरु धर्म के श्रद्धान को व्यवहार सम्यक कहें कि नहीं कहें, तो शॉर्ट में जवाब क्या है कि साक्षात कारण अपेक्षा तो व्यवहार सम्यक संभव नहीं है, नहीं कहा जाएगा, लेकिन परंपरा कारण की अपेक्षा व्यवहार से सम्यक कहा जाता है, ये शॉर्ट में। और फिर उसकी मतलब क्या है उसमें बात कि ये कारण है कि नहीं है, कारण और कारण में कार्य का उपचार किया जाता है, वो पूरा दोनों पैराग्राफ में अलग से बताया। ठीक, यहाँ प्रश्न है कि कितने ही शास्त्रों में देवगुरु धर्म के श्रद्धान को व तत्व श्रद्धान को तो व्यवहार सम्यक तो कहा है, और आपा पर के श्रद्धान को वह केवल आत्मा के श्रद्धान को निश्चय सम्यक कहा है। सो किस प्रकार है? बहुत शास्त्रों में हमने पढ़ा है, हम बहुत शास्त्र पढ़ के आए हैं, और आप एक ही पे अटके हुए हो निश्चय सम्यक बताने को। हमने तो शास्त्रों में ऐसे पढ़ा है कि देवगुरु धर्म का श्रद्धान और तत्वार्थ श्रद्धान तो व्यवहार सम्यक है, और आपा पर का श्रद्धान और आत्मा का श्रद्धान वो निश्चय सम्यक है। हम तो ये पढ़ के आए हैं शास्त्रों में, तो फिर वो किस प्रकार है? ऐसा होता है ना कि कोई बात कोई कुछ कहे अपना पहले का पढ़ा हुआ हो, तो अपने को प्रश्न उठता है कि हमने तो ये पढ़ा है, आप ये बता रहे हो, तो ये कैसे है उनका यानी समन्वय किस प्रकार है? समाधान, देव गुरु धर्म के श्रद्धान में तो प्रवृत्ति की मुख्यता है। जो प्रवृत्ति में अरहंत को देवादि माने और को न माने उसे देवादि का श्रद्धानी कहा जाता है, और तत्व श्रद्धान में उनके विचार की मुख्यता है। देखो, देवगुरु धर्म के श्रद्धान में प्रवृत्ति की, उस टाइप की, वो इनको मानना नहीं मानना, ये क्रिया रूप प्रवृत्ति रूप है, तो उसमें प्रवृत्ति की मुख्यता है। और तत्व श्रद्धान में क्या प्रवृत्ति होगी? कोई जीव जीव आश्रय बंद तत्व ऐसे रखे तो है नहीं कि अपन इनको मान रहे हैं इनको नहीं मान रहे। वहां विचार की मुख्यता है, इनके संबंध में हम क्या विचार करते हैं, तो तत्व श्रद्धान में उनके विचार की मुख्यता है। जो ज्ञान में जीवादिक तत्वों का विचार करे उसे तत्व श्रद्धानी कहते हैं। इस प्रकार मुख्यता पाई जाती है। सो ये दोनों किसी जीव को सम्यक के कारण तो होते हैं, परंतु इनका सद्भाव मिथ्या दृष्टि के भी संभव है, इसलिए इनको व्यवहार सम्यक कहा जाता है। देखो, देवगुरु धर्म का श्रद्धांत तो समझ में आता है, व्यवहार सम्यक क्यों कहा? क्योंकि वो प्रवृत्ति की मुख्यता से है, और वो
पूर्व में होता है और उसके कारण से निश्चय सम्यक तो होता है, तो कारण में कार्य का उपचार करके इसको व्यवहार से सम्यक तो कहा है। लेकिन तत्व श्रद्धान को आप निश्चय सम्यक कह रहे हो, कहा यहाँ व्यवहार कहीं शास्त्रों में कहा है, तो वहां शास्त्रों में तत्व श्रद्धान को व्यवहार क्यों कहा है कि विचार रूप से तत्वों का श्रद्धान में पहले विचार चलेगा, बिना विचार के श्रद्धान कैसे होगा, तो वहां विचार की मुख्यता है। तो जो अपने ज्ञान में जीवादिक तत्वों का विचार कर रहा है, तो ज्ञान में जीवादिक तत्वों का विचार करे और विचार करने मात्र से उसको तत्व श्रद्धानी कहते हैं। देखो विचार है वो ज्ञान गुण की पर्याय, ज्ञान में कहा ना विचार है ज्ञान गुण की पर्याय, और श्रद्धान, श्रद्धान कौन से गुण की पर्याय है, वो श्रद्धा गुण की पर्याय है। दो गुण अलग अलग हो गए, दो गुण अलग अलग हो गए, तो ऐसे अलग अलग गुणों में भी निमित्त बना लगता है। तो यहाँ ये विचार है, ये ज्ञान की पर्याय उस श्रद्धान में, जो हमारा सही श्रद्धान है, यथार्थ श्रद्धान है। तो एक है श्रद्धा गुण, एक है ज्ञान गुण। अभी ये ज्ञान गुण इस श्रद्धा गुण में निमित्त बन रहा है, क्योंकि विचार किया ना, विचार है ज्ञान रूप अवस्था, और उस विचार के माध्यम से होगा क्या, उस विचार के माध्यम से होगा हमारा श्रद्धान। तो यहाँ पे भी निमित्त हो गया। वहां तो वो देवशास्त्र गुरु निमित्त थे, वो बाहरी परद्रव्य थे, वो हमारे सच्चे श्रद्धान में निमित्त बन रहे थे। यहाँ पर इंटरनल भी निमित्त नैमित्तिक पना होता है, एक गुण अन्य गुण को निमित्त बनता है। तो ज्ञान गुण श्रद्धा गुण की यथार्थता में निमित्त बन रहा है। देखो फिर से, जो ज्ञान में जीवादिक तत्वों का विचार करे उसे तत्व श्रद्धानी कहते हैं। इस प्रकार मुख्यता पाई जाती है। सो ये दोनों किसी जीव को सम्यक के कारण तो होते हैं, परंतु इनका सद्भाव मिथ्या दृष्टि के भी संभव है। जैसे अभी देवशास्त्र गुरु के संबंध, देवगुरु धर्म के संबंध में अपन ने समझा कि किसी को देवगुरु धर्म का श्रद्धान है, उन्हीं को मानता है, लेकिन फिर भी उसको यथार्थ तत्वार श्रद्धान नहीं हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। वैसे ही कोई जीवादि तत्वों का विचार करता हो, ज्ञान में विचार करता हो लेकिन श्रद्धान नहीं हो सही, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। इसलिए जो विचार करता है उसको विचार करने मात्र से तत्व श्रद्धानी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुख्य रूप से वो तत्व श्रद्धान कब होगा कि जब विचार होगा, विचार पूर्वक ही श्रद्धान होगा। जैसे देवगुरु धर्म के श्रद्धान के बिना तत्वार श्रद्धान संभव नहीं है, वैसे ही तत्व विचार के बिना भी तत्व श्रद्धान संभव नहीं है। और यहाँ तत्व विचार को ही तत्व श्रद्धान रूप व्यवहार सम्यक उपचार से फिर कह देते हैं। जो ज्ञान में जीवादि तत्वों का विचार करे उसे तत्व श्रद्धानी कहते हैं। इस प्रकार मुख्यता पाई जाती है। सो यह दोनों किसी जीव को सम्यक के कारण तो होते हैं, परंतु इनका सद्भाव मिथ्या दृष्टि के भी संभव है। क्या दोनों? देवगुरु धर्म का श्रद्धान और तत्व विचार, ये किसी जीव को सम्यक के कारण होते हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि के भी ये देवगुरु धर्म का श्रद्धान और ये तत्व विचार रूप, ये जो प्रवृत्ति रूप देवगुरु धर्म का श्रद्धान और विचार रूप तत्व विचार, ये मिथ्या दृष्टि के भी संभव है। विचार कर रहा है लेकिन मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, इसलिए इनको व्यवहार से सम्यक वो कारण में कार्य का उपचार करके परंपरा कारण से उनको सम्यक कहा है। भाभी तो ये यहाँ जो विचार बोला है ये सिर्फ ऊपरी तौर पे विचार है ना, जैसे कहीं पढ़ लिया और उसने अपने मन में सोचने लग गया। ऊपरी तौर पे भी नहीं, गहराई में भी, लेकिन बस विचारों में चल रहा है, श्रद्धान के लेवल पे नहीं आया। मान लो गहराई में भी कर सकता है, लेकिन विचार ही चल रहा है, ज्ञान में ही बस चल रहा है, श्रद्धान नहीं आ पाया। पर यदि विचार में आएगा, अंदर तक गहराई में विचार में आएगा, तो देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान तो हो ही जाएगा। मतलब उनकी सच्चा प्रतीक जो है वो तो उसको भाषित हो ही जाएगा ना। जरूरी नहीं ना अभी के अभी हो, इसलिए वो परंपरा कारण से उसको कहा है। अभी विचार किया लेकिन जैसे थोड़ी सी गहराई में पहुंचा और फिर वापस से छूट गया,
नहीं, मेरा वो नहीं है, उसको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा, ये तो मेरे को समझ में आया। पर जैसे जो विचार कर रहा है सात तत्वों का, तो उसको सच्चे देव शास्त्र गुरु का क्या मतलब क्या स्वरूप है, वो तो ज्ञान होगा ही होगा ना उसका। हाँ, तो वो फिर ज्ञान होगा, तो वो भी उसका श्रद्धान, वो व्यवहार से ही कहलाएगा ना देवगुरु धर्म का भी, क्योंकि निश्चय श्रद्धान तो तब कहा जाएगा जब तत्व निर्णय मतलब विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धान हो, तब वो देवगुरु धर्म का जो उसको श्रद्धान हुआ है वो तब निश्चय से मतलब सच्चा व्यवहार सम्यक तब कहा जाएगा जब ये निश्चय हो जाएगा। अभी तो उसको जो देवगुरु धर्म का श्रद्धान हुआ है वो भी उपचार से, वो जो सेकंड पैराग्राफ में कहा है ना, मिथ्या दृष्टि के भी व्यवहार सम्यक का है उस रूप में। हाँ, उपचार से होगा, पर विपरीत अभिनिवेश रहित ही होगा ना, उसमें तो उसको शंका नहीं होगी ना। यदि जो सात तत्वों को समझ गया, जिसपे उसने विचार करना शुरू कर दिया, तो उसको देव के बारे में क्या देवगुरु धर्म का तो विपरीत अभिनिवेश रहित है, देवगुरु धर्म का तो विपरीत अभिनिवेश रहित है, लेकिन यहाँ निश्चय सम्यक कह रहे हैं विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान। अभी देवगुरु धर्म का भी जो विपरीत अभिनिवेश रहित है, वो विपरीत अभिनिवेश क्या है कि ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है, इस रूप में नहीं है, लेकिन अंदर श्रद्धा के लेवल पे अगर होता तो फिर निश्चय हो ही जाता ना। श्रद्धा के लेवल तक नहीं पहुंच पाया, ऐसे बराबर पक्का देवगुरु धर्म सच्चे देवगुरु शास्त्र को ही मानता है, सब करता है, लेकिन वो श्रद्धा के लेवल पे नहीं आ पाया। बोलिए विनीता आंटी। पैराग्राफ में मैं थोड़ी अलझी भी हूँ, ये है ना, इसलिए मुख्य रूप से परंपरा कारण अपेक्षा मिथ्या दृष्टि के व्यवहार सम्यक है। यदि मुख्य रूप शब्द हटा दे, शब्द ना अंदर से खटक रहा है, जैसे कि समझने में समझाने में इसमें ये दोनों मुख्य रूप शब्द मतलब हमें उलझा रहे हैं, ये कहना चाह रही, उलझा रहे हैं, उलझ रहे हैं। वो इसलिए दिया है मुख्य रूप परंपरा कारण, क्योंकि ये मुख्य है कारण, देवगुरु धर्म का श्रद्धान ये मुख्य कारण है। परंपरा कारण में भी ये सबसे पहले चाहिए, ये जरूरी है। नहीं, वर्णन मुख्य रूप कर रहे हैं, मिथ्या दृष्टि का वर्णन कर रहे हैं ना। हाँ, तो मिथ्या दृष्टि को भी ये चाहिए ना, सच्चे देव शास्त्र गुरु का तो पहले मुख्य है, वो पहले चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको व्यवहार सब में कहा जाता, सब कह रहे ना, मुख्य रूप कारण अपेक्षा मिथ्या दृष्टि के भी व्यवहार सब में कहा जाता है। यदि हम ऐसे बोल के देखे, इसलिए परंपरा कारण अपेक्षा मिथ्या दृष्टि के भी व्यवहार सब में कहा जाता है, तो दोष आ रहा है। दोष नहीं आ रहा है, लेकिन अब मतलब समझ लो उनका जो भाव है बताने का, मुख्य रूप। हाँ, और मिथ्या दृष्टि के भी क्योंकि कहा जाता है ना, मुख्यता से कहा जाता है व्यवहार सम्यक, मिथ्या दृष्टियों के भी कह दिया जाता है। क्या मतलब कहने का, क्योंकि मैं आपसे इसलिए कहना चाह रही, मिथ्या दृष्टि लोग जो कह दो या जो देवगुरु धर्म का सिद्धांत करता है, वो हमसे भी ज्यादा देव में इतना तल्लीन होता है, उसका स्वरूप नहीं भाषित, लेकिन देव के स्वरूप में इतने तल्लीन होते हैं कि देव मतलब सब कुछ, जैसे कि अभी मेरे को सब कुछ दे देंगे, और उसी तरह वो तो देव दे देंगे, तो वो तो वैसे उसका श्रद्धान अभी तो वो सही नहीं है, व्यवहार से भी सही नहीं है वो श्रद्धान, अगर देव में देने वाली कल्पना उसको है तो। हम भी इतने तल्लीन नहीं होते, तो इसका मतलब क्या है कि यदि देव गुरु का सच्चा श्रद्धान होगा, तभी तो मोक्ष में निमित्त बनेगा, तभी तो सम्यक में निमित्त बनेगा ना। हाँ, तो तभी बनेगा। अब वो है विपरीत, तो मुख्य कारण क्या होगा, तत्वार्थ श्रद्धान मुख्य कारण बना। नहीं, यहाँ मुख्य रूप परंपरा कारण की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि के भी व्यवहार समय कहा जाता है, तो मुख्य रूप परंपरा कारण कह रहे हैं, मतलब दूसरा हमें ना, आप वो बता दो मतलब दूसरा शब्द, उसे कहता समान अर्थ, मुख्य का समान अर्थ क्या बनाऊं? मतलब ये यहाँ कहना चाह रहे हैं कि मुख्य रूप परंपरा कारण अपेक्षा मिथ्या दृष्टि के भी व्यवहार समय कहा जाता है, तो इसको आप ऐसे लो कि मिथ्या दृष्टि के भी मुख्यता से व्यवहार समय कहा जाता है, परंपरा कारण की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि के भी जो भी अगर देवगुरु धर्म को सच्चे को मान रहा है, तो ज्यादातर मिथ्या दृष्टियों को व्यवहार समय तो कहा जाता है, ऐसा समझो। वो मुख्य रूप, मुख्यपने से या मुख्यता से उनको भी व्यवहार सम्यक कहा जाता है, क्योंकि वो देवगुरु का सिद्धांत होना जरूरी। हाँ,
हाँ, तो जिन भी मिथ्या दृष्टियों के देवगुरु धर्म का सिद्धांत दिख रहा है, औरों को नहीं मान रहे, इनको मान रहे हैं, तो उनको व्यवहार सम्यक मुख्यता से कह दिया जाता है। ऐसा बोलिए आशा आंटी। इसमें मतलब ये हुआ ना कि जैसे तत्व श्रद्धान का विपरीत अभिनिवेश रहित विचार है, और देव शास्त्र गुरु के स्वरूप का भी विपरीत अभिनिवेश रहित विचार है, तो वो तो हुआ एक तरह से क्या व्यवहार सम्यक। और अगर उनकी प्रतीति है, अंदर से श्रद्धान है, श्रद्धान गुण है, तो फिर वो हुआ निश्चय सम्यक। हाँ, ये है इसका मीनिंग पूरा कुल मिला के। हाँ, ये है इसका मतलब, कहने का पूरा हाँ, मतलब ये है। हाँ, और यहाँ ये बता रहे हैं कि वो जो विचार है ना, वो विचार इस प्रतीति को कारण बनता है। इसलिए इस विचार को भी, यद्यपि ये है नहीं वास्तव में सम्यक, लेकिन ये विचार इस प्रतीति को कारण बन रहा है, इसलिए इसको भी कह दिया जाता है सम्यक। ठीक है ना, ऐसा है। देखिए आगे, एक ऊपर से पढ़ते हैं। देवगुरु धर्म के सिद्धांत में तो प्रवृत्ति की मुख्यता है। जो प्रवृत्ति में अरहंतादिक को देवादि माने और को न माने, उसे देवादि का श्रद्धानी कहा जाता है। प्रवृत्ति में मतलब है कहीं द्वैत मिथ्यात्व में बाहर दूसरे देवी देवताओं के नहीं जाता है, केवल सच्चे देवगुरु शास्त्र के पास में ही आता है, तो उसको देवादि का श्रद्धानी, इनको सच्चे देव का श्रद्धान है, ऐसा कहा जाता है। और तत्व श्रद्धान में उनके विचार की मुख्यता है, तत्वों के विचार की मुख्यता है। तो जो ज्ञान में जीवादि तत्वों का विचार करे उसे तत्व श्रद्धानी कहते हैं। जैसे जो प्रवृत्ति में देवशास्त्र गुरु को, सच्चे देवशास्त्र गुरु को मान रहा है, उसको सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धानी कहते हैं। वैसे ही जो ज्ञान में तत्वों का विचार कर रहा है, उसको तत्व श्रद्धानी कह देते हैं। इस प्रकार मुख्यता पाई जाती है। ये मुख्यता से ऐसा कह देते हैं, ऐसा चलता है। मुख्यता किसकी पाई जाती है? इस तरह का कहने की। सो ये दोनों किसी जीव को सम्यक के कारण तो होते हैं। देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत है प्रतीति में, और ज्ञान में तत्वों का विचार है, तो किसी जीव को ये समझिए कि ज्यादातर जीवों को ये सम्यक के कारण होते हैं। परंतु इनका सद्भाव, मतलब ये जो पोजीशन है कि प्रवृत्ति में देवशास्त्र गुरु को ही मान रहा है और विचार तत्वों का चल रहा है, ये वाली पोजीशन मिथ्या दृष्टि के भी संभव है। इनका सद्भाव मिथ्या दृष्टि के भी संभव है, इसलिए इनको व्यवहार सम्यक कहा है। निश्चय सम्यक तो वो हो कि जो बस सच्चे सम्यक दृष्टि को ही हो और बिना उसके वो किसी को नहीं हो, तो वो सच्चे सम्यक दृष्टि को तो विपरीत अभिनिवेश जो तत्वार श्रद्धान है वो होता है। पर ये जो है तत्वों का विचार या देवगुरु धर्म के स्वरूप का प्रवृत्ति रूप ये जो विचार है, ये मिथ्या दृष्टि को भी होता है। सम्यक दृष्टि को भी तत्वों का विचार तो होता है ना, सम्यक दर्शन होने के बाद भी वो भी, उसके भी चलता है, और देवगुरु धर्म का श्रद्धान भी उसके बना हुआ है सम्यक दर्शन होने के बाद भी। तो वो तो सम्यक दृष्टि के दोनों है, और जिसके एक ही है वो मिथ्या दृष्टि है। तो मिथ्या दृष्टि के भी ये होते हैं, इसलिए इनको व्यवहार सम्यक कहा है। तथा आपा पर के श्रद्धान में व आत्म श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश रहित पने की मुख्यता है। प्रश्न क्या चल रहा था? प्रश्न ये चल रहा है कि शास्त्रों में तो इन दो को व्यवहार कहा है और दो को निश्चय कहा है। 4 लक्षण है ना सम्यक के, तो उसमें से 2 को व्यवहार कहा है। तो वो क्यों कहा है? मुख्यता की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि के भी पाया जाता है, इस अपेक्षा से इनको व्यवहार का है। अब इन 2 को निश्चय कहा है, वो किस प्रकार है वो बता रहे हैं कि आपा पर के श्रद्धान में और आत्म श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश रहित पने की मुख्यता है। जो निश्चय सम्यक का जो लक्षण का है ना, विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार श्रद्धान, उसकी मुख्यता इस आपा पर के श्रद्धान और आत्म श्रद्धान में। जो आपा पर का भेद विज्ञान करे, वह अपने आत्मा का अनुभव करे, उसके मुख्य रूप से विपरीत अभिनिवेश नहीं होता। और ये पीछे के प्रकरण में सिद्ध करके आए हैं कि जो आपा पर का भेद विज्ञान कर रहा है वो सब बराबर 7 तत्वों को सही समझ रहा है, उसकी उल्टी मान्यता नहीं हो सकती है, उसके विपरीत अभिनिवेश नहीं होता। इसलिए भेद विज्ञानी को
वह आत्मज्ञानी को सम्यक दृष्टि कहते हैं। जो आपा पर का भेद विज्ञान कर रहा है उसको कहते हैं भेद विज्ञानी, और जो आत्मा का अनुभव कर रहा है उसको कहते हैं आत्मज्ञानी। इसलिए जो भेद विज्ञानी और आत्मज्ञानी है उनको सम्यक दृष्टि कहते हैं। इस प्रकार मुख्यता से आपा पर का श्रद्धान व आत्म श्रद्धान सम्यक दृष्टि के ही पाया जाता है। ऊपर कहा था मुख्य रूप परंपरा कारण, वहां ये कहा था ना, तो ऐसा चीज वो मिथ्या दृष्टि के पाई जा रही थी ज्यादा। और यहाँ पर ये जो आपा पर का श्रद्धान और आत्म श्रद्धान है, ये मुख्यता से, मुख्यता शब्द क्यों दिया है, ऐसे नहीं कहा कि 100% ही, क्योंकि पीछे भी ये कहा था ना कि विचार रूप आपा पर का श्रद्धान और वो आत्म श्रद्धान वो हो सकता है मिथ्या दृष्टि के भी। इसलिए मुख्यता से जो आपा पर का श्रद्धान और आत्म श्रद्धान है ये सम्यक दृष्टि के ही पाया जाता है, इसलिए इनको निश्चय सम्यक्त्व कहा। ऐसा कथन मुख्यता की अपेक्षा है। मुख्यता की अपेक्षा कह रहे हैं क्योंकि तारतम्य रूप से यह चारों आभास मात्र मिथ्या दृष्टि के होते हैं, सच्चे सम्यक दृष्टि के होते हैं। ये जो हमने दो दो का विभाजन किया है कि दो को निश्चय सम्यक कह रहे हैं, दो को व्यवहार सम्यक कह रहे हैं, वो प्रश्न में उसने पूछा है। तो ये मुख्यता की अपेक्षा से कहा है कि जिनके देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान और तत्वार्थ श्रद्धान अकेला है वो व्यवहार सम्यक है, और जिसके आपा पर का श्रद्धान और आत्म श्रद्धान है वो निश्चय सम्यक है। ऐसा मुख्यतः जीवों की अपेक्षा से ऐसा होता है। लेकिन तारतम्य रूप से मतलब बारीकी में देखा जाए तो ये चारों ही आभास रूप से मिथ्या दृष्टि के होते हैं। आभास मात्र यानी मिथ्या दृष्टि के जो हो रहे हैं ना ये चारों ही लक्षण, ये आभास है, भ्रम है उसको। आभास मतलब वो सच्चे नहीं है, उसका नाम आभास। ये चारों आभास मात्र मिथ्या दृष्टि के होते हैं और सच्चे सम्यक दृष्टि के होते हैं। ये चारों लक्षण सच्चे होते हैं, वो सम्यक दृष्टि के होते हैं। वहां आभास मात्र है, वे तो नियम बिना परंपरा कारण है, और सच्चे हैं सो नियम रूप साक्षात कारण है। जो सच्चे लक्षण है वो तो नियम रूप है, वो तो निश्चय सम्यक को लिए कारण है ही साक्षात रूप से। और जो आभास हो रहा है मिथ्या दृष्टि को वो नियम बिना परंपरा, एक तो परंपरा कारण है, साक्षात कारण नहीं है, और नियम भी नहीं है किसको निश्चय सम्यक हो ही जाएगा। जिसको ये आभास मात्र लक्षण प्रकट हुए हैं उसको निश्चय सम्यक नियम से हो ही जाएगा ऐसी गारंटी नहीं है, और होगा तो वो परंपरा से कारण बनेगा, साक्षात कारण वो नहीं हो। ऐसा कथन मुख्यता की अपेक्षा है। तारतम्य रूप से यह चारों आभास मात्र मिथ्या दृष्टि के होते हैं और सच्चे सम्यक दृष्टि के होते हैं। वहां आभास मात्र है, वे तो नियम बिना परंपरा कारण है, और सच्चे हैं सो नियम रूप साक्षात कारण है, इसलिए इनको व्यवहार रूप कहते हैं। जो सच्चे हैं ना उनको व्यवहार कारण नियम रूप से कहते हैं, और जो आभास मात्र है उनको भी, क्योंकि वो परंपरा कारण बनते हैं इसलिए उनको भी व्यवहार में लिया जाता है, उनको भी व्यवहार रूप कहते हैं। इनके निमित्त से जो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ सो निश्चय सम्यक्त है, ऐसा जानना। ये जो व्यवहार सम्यक्त है, चाहे पर आभास रूप हो परंपरा से, चाहे साक्षात हो, ये जो व्यवहार सम्यक्त दोनों को कहा, इनके निमित्त से जो निश्चय सम्यक्त हो रहा है, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान हो रहा है, उसका नाम निश्चय सम्यक्त है, ऐसा समझना। तो ये निश्चय व्यवहार दो तरह के सम्यक्त कहे, तो पहले उनकी परिभाषा बता दी कि जो यथार्थ श्रद्धान है वो निश्चय सम्यक्त है, और इस श्रद्धान के लिए जो कारणभूत है देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान वो व्यवहार सम्यक्त है। लेकिन वो सम्यक दृष्टि के ही निश्चय सम्यक्त है और सम्यक दृष्टि के ही व्यवहार सम्यक्त है, पर ये व्यवहार सम्यक्त मिथ्या दृष्टि के भी आभास रूप में पहले पाया जाता है, फिर ये जो व्यवहार सम्यक देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा है वो उसके निश्चय सम्यक्त में कारण बन सकता है। बन सकता है मतलब क्योंकि उन्होंने कहा नियम रूप कारण नहीं है,
तो उनके श्रद्धान में कारण बन सकता है, इसलिए उसको भी व्यवहार से सम्यक्त्व कह दिया जाता है। लेकिन साक्षात कारण नहीं होता है, इसलिए वास्तव में तो मिथ्या दृष्टि के व्यवहार सम्यक्त्व नहीं होता है वास्तव में तो, लेकिन वो कारण बन सकता है, तो उपचार से उसको व्यवहार सम्यक, मतलब उपचार में उपचार है, उपचार से व्यवहार सम्यक, तो व्यवहार तो उपचार खुद ही व्यवहार है, और फिर उसको व्यवहार से व्यवहार कह रहे हैं, मतलब व्यवहार में व्यवहार लगा के उपचार का उपचार ऐसा किया है, इस प्रकार से जानना। अब फिर नया प्रश्न उठाया है, चलो कर लेते हैं, तो निश्चय व्यवहार सम्यक की बात पूरी हो जाएगी। ले लेते हैं। फिर प्रश्न, कितने ही शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा है वही निश्चय सम्यक्त्व है और सब व्यवहार है। पहले तो कहा था कि हमने ये देखा है कि दो को निश्चय और दो को व्यवहार कहा है, अब कह रहे हैं कि बस केवल आत्मा को निश्चय, एक को निश्चय कहा है, बाकी सब व्यवहार है। वो किस प्रकार? समाधान, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ सो आत्मा ही का स्वरूप है। वहां अभेद बुद्धि से आत्मा और सम्यक्त्व में भिन्नता नहीं है। अभी शुरू में कहा था ना, आत्म विपरीत अभिनिवेश रहित जो आत्मा का परिणाम है, जो पहले लाइन दी थी, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम। तो जो ये विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ, वो आत्मा ही का ही तो स्वरूप है, आत्मा ही तो श्रद्धान रूप परिणमित हुआ है। श्रद्धा, देखो, श्रद्धा गुण है, आत्मा है, और उसके ये श्रद्धान रूप पर्याय है। ये क्या तीनों अलग अलग है? वही आत्मा, उसमें गुण, और वो जो गुण में जो परिणमन हुआ, तो आत्मा ही तो परिणमित हुआ। सोना द्रव्य है, अंगूठी उसकी पर्याय है, तो वो अंगूठी रूप पूरा वो सोना ही तो अंगूठी रूप उस गोलाकार रूप में परिणमित हुआ है। कोई अंगूठी अलग से पर्याय अलग हो और वो सोना अलग पड़ा हो, ऐसा थोड़ी ना है। वो आत्मा का ही परिणाम है। विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ सो आत्मा ही का स्वरूप है। वहां अभेद बुद्धि से आत्मा और सम्यक्त्व में भिन्नता नहीं है, इसलिए निश्चय से आत्मा ही को सम्यक्त्व कहा, क्योंकि वो आत्मा का परिणाम है जो श्रद्धान। अन्य सर्व सम्यक्त्व को निमित्त मात्र हैं, वह भेद कल्पना करने पर आत्मा और सम्यक्त्व की भिन्नता कही जाती है, इसलिए अन्य सर्व व्यवहार कहे हैं। अन्य सब जो है, देवशास्त्र गुरु वाला तो है ही व्यवहार, स्पष्ट रूप से वो तो बाहरी है। और तत्वार्थ श्रद्धान कहा, तो वो तत्वार्थ श्रद्धान, वो भेद हुआ ना, जीव जीव वासवगन संवर्ण मोक्ष, ऐसा भेद करके फिर उसका श्रद्धान हुआ। तो जहाँ भेद होता है, व्यवहार की एक परिभाषा होती है, भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। तो अभेदता की तरफ से आत्म श्रद्धान को निश्चय सम्यक कहा। और आपा पर में भी भेद हुआ ना, ये स्व ये पर, तो वहां भी भेद हुआ। तत्वार्थ श्रद्धान में भी भेद हुआ, देवशास्त्र गुरु में भी तीन का भेद हुआ, इसलिए वो भेद कहने से, भेद कल्पना करने पर वो इनको व्यवहार से कहा है। तो अन्य सर्व सम्यक को निमित्त मात्र हैं, वह भेद कल्पना करने पर आत्मा और सम्यक के भिन्नता कही जाती है। अब भेद करो, देखो ये तो अपन ने वैसा भेद देखा है उन तीनों लक्षणों में, और यहाँ क्या कह रहे हैं कि अभी तो कहा जो आत्मा है वही श्रद्धान है, जो श्रद्धान है वही आत्मा है, यानी द्रव्य और पर्याय दोनों अभेद हैं। लेकिन ऐसा भी कथन करते हैं, द्रव्य अलग है, पर्याय अलग है। सम्यक तो है वो तो श्रद्धा गुण की पर्याय अलग है, और आत्मा द्रव्य वो अलग है। तो ऐसा सम्यक तो आत्मा और सम्यक के भिन्नता भी की जाती है। तो जब ये भेद करके कह रहे हैं तो वो व्यवहार कह देते हैं, फिर सब व्यवहार है। और ये तत्वार्थों का विचार रूप श्रद्धान, देवगुरु धर्म का विचार श्रद्धान, आपा पर के विचार रूप श्रद्धान, ये इस आत्म श्रद्धान को निमित्त होते हैं। तो निमित्त होने से उनको व्यवहार कहा, और ऐसा भेद होने से भी उनको व्यवहार कहा, इसलिए अन्य सब व्यवहार है। और अभेद दृष्टि से जो आत्मा वही श्रद्धान वही सम्यक्त्व, ऐसा कह के आत्म श्रद्धान को ही सम्यक्त्व कहा। बोले विनीता आंटी। अभी यहाँ पर जो सर्व शब्द है, सर्व माने सर्व लक्षण, हाँ, अन्य सर्व यानी आत्म श्रद्धान के अलावा बाकी के तीन।
अच्छा 3 लक्षण, ठीक है। बाकी के 3 अन्य सर्व का है ना, अन्य मतलब आत्म सिद्धांत को छोड़ के बाकी के 3। बोलिए अशोक। ये ऐसे यहाँ लिखा है ना, जैसे इस प्रकार एक ही काल में दोनों सम्यक्त पाए जाते हैं, पहले वाले लास्ट पन्ने पे। हाँ हाँ ये क्या चौथे गुण स्थान की अपेक्षा कहा गया है? हाँ, चौथे पांचवे छठे मतलब साधक की ये- भूमिका। ये कहाँ तक चलता है? छठे गुण स्थान तक चलता है या सातवें तक? छठे तक नहीं, उसको ऐसे लेंगे तो समझ लो आगे 10वें तक भी लेंगे, और विकल्पात्मक रूप की अपेक्षा से लेंगे तो छठे सातवें तक लेंगे। भी दोनों तरह के सम्यक्त तो चौथे गुण स्थान में मिलेंगे। पहला तो मिथ्या दृष्टि, प्योर मिथ्या दृष्टि है ही, तो हाँ दोनों तरह का सम्यक्त तो चौथे गुण स्थान वाला हो गया। हाँ, तो चौथे से 10वें तक भी कह सकते हैं उसको, क्यों आठवें से और तो फिर छठे वो, सातवें तक भी कह सकते हैं। हाँ, आठवें से तो फिर वो हो जाता है ना, क्या श्रेणी चढ़ने लगते हैं। नहीं, श्रेणी तो चढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभी सद्भाव है ना राग का। अच्छा, एक शंका और थी मेरी, जैसा कहते हैं कि ये अपने औपशमिक सम्यक्त होता है सबसे पहले, उस वक्त जैसे कहते हैं कि सम्यक दर्शन में 8 मद नहीं हो, 8 अंग समेत हो, ये सारी चीजें उस टाइम हो जाती है, बाद में धीरे धीरे कम होती जाती है, एक साथ हट जाता है सब। तो जैसे 8 मद एक साथ हट जाते हैं, 8 अंग एक साथ प्रकट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, देखो जैसे यहाँ है ना, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धांत पहले होगा आभास रूप, मतलब पहले, ऐसे ही ये जो 8 अंग हैं, 8 मद से रहित पना है, 3 मूर्ताओं से रहित पना है, ये पहले होगा सम्यक्त के। औपशमिक अगर सम्यक्त होने अभी से 3 पहले। मूर्ता आपने 3 मूर्ता सहित है हाँ, और वो फिर बात आगे रही। तो सम्यक दर्शन होने के बाद में मूर्ता थोड़ी ना जाएंगी, ना, सम्यक दर्शन ही नहीं हो सकता है। 3 मूर्ता तो हट गई, जैसे दर्शन मोह वाला तो हट गया पार्ट, पर जैसे 8 मद है, जैसे अभी हाँ वो चौथे सब भी 8 मद, 3 मूर्ता, 6 अनायतन और शंकादि 8 दोष, ये सम्यक से पहले पूर्व भूमिका में ही ये स्थूल रूप से नहीं होंगे। जैसे यहाँ सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान के संबंध में कहा है ना कि सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान पहले प्रवृत्ति रूप होगा, उसके बाद में ही वो तत्वार श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक तो हो सकता है। हाँ। वैसे ही ये जो दोष हैं 25 दोष, ये पहले प्रवृत्ति में से हटेंगे मिथ्यात्व की दशा में, और फिर उनको सच्चा रहितपना कब कहा जाएगा कि सम्यक दर्शन हो जाता है उसके बाद में। ये भी वो भी कारण में कार्य है, वही समझना कि इनसे रहित होना ये कारण है, और फिर सच्चा सम्यक दर्शन प्रकट हो जाना वो कार्य है। तो जब ये कार्य हो जाता है तो कहा जाता है सम्यक दृष्टि इन 25 दोषों से रहित होता है। तो अब जैसे चौथे गुण स्थान वाला बिल्कुल 8 मद बिल्कुल रहित होता है, 8 अंग बिल्कुल उसके हाँ, पूरे तो पूरे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल का मतलब है उसकी भूमिका अनुसार, ऐसा नहीं उसको मान नहीं आएगा। तो अनंतानुबंधी जन्य गया है ना उसके, तो अनंतानुबंधी जन्य मान उसके नहीं होगा, वो मत नहीं। चलिए, ये हो गया अपना। इस प्रकार निश्चय सम्यक और व्यवहार सम्यक, तो ये सम्यक के 2 भेद किए हैं। तो ये पहली टाइप से सम्यक के 2 भेदों की चर्चा हुई। अब करेंगे आगे कि सम्यक के 10 भेद भी किए हैं, तो 10 भेद बताएंगे। फिर उसके बाद में सम्यक के 3 भेद किए हैं, वो 3 भेदों की चर्चा होगी। तो इस तरह से यहाँ पे ये कल अपन जो करेंगे, यहाँ नीचे दिया भी है, और आत्मानुशासन ग्रंथ आप लोगों के पास में हो तो वो भी लेके बैठ जाइएगा। उसके आधार पे भी अपन देखेंगे कि सम्यक के ये 10 भेद किस प्रकार से, कल नहीं, कल सैटरडे है, मंडे को करेंगे अपन, ठीक है। चलिए जिनवाणी स्थिति करते हैं। या जग मंदिर में अनिवार्य ज्ञान छयो अति भारी, श्री जिनकी धुनि दीप शिखा, समझो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदारथ पाति, कहाँ लहते रहते अविचारी, या विधि संत कहे धनी है जिनवे
न बड़े उपकारी।